सर एक अब जो सवाल उभरता है, जो हमारी चर्चा का अंतिम हिस्सा होगा, कि ये जो चमचा युग है या चमचा लोग हैं इस देश में, अधिक आंदोलन के साथ हमारे साथ है, आंदोलन में छिपे हुए हैं, उससे बाहर निकालने के लिए, आंदोलन या संगठन को बाहर निकालने के लिए या इनका बंदोबस्त करने के लिए हमें वर्तमान में क्या किया जाना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल भी है। और वास्तविक नेतृत्व के बारे में भी आपसे हम समझना चाहेंगे, दोनों का क्या रिश्ता है? कैसे बाहर निकला जा सकता है और वास्तविक नेतृत्व को कैसे स्थापित किया जा सकता है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है? जी, कुमार संजय जी के विचार सर्वप्रथम इसके ऊपर समझना चाहेंगे। जी सर। जी, अगर हम ये कहें कि अग जो चमचा युग है, चमचा युग में जो चमचे हैं, तो चमचों को पहले कैसे ख़त्म किया जा सकता है या चमचा युग से बाहर कैसे निकला जाए, ये दोनों बातें इसमें शामिल है कि जो चमचे होते हैं, चमचे के ऊपर आघात करना चाहिए या फिर हमें आघात कहाँ करने की ज़रूरत है और फिर उसके जो सॉल्यूशंस होंगे, उससे बाहर निकलने के जो रास्ते होंगे, वो कौन से रास्ते होंगे। उस रास्ते को 3 भागों में बाँटा गया है कि एक रास्ता जो है सो टेम्परेरी और थोड़े समय के लिए है, जो अभी तुरंत के लिए होता है और दूसरा है जो दीर्घकालीन, जो लंबे समय के लिए होता है और तीसरा है जो परमानेंट या वो कहते हैं कि चिरस्थायी या स्थायी रूप से होता है। तो इस तरह से जो है सो सॉल्यूशन का निराकरण या उसका डिवीज़न है। अब इसमें जो कहा जाता है कि अगर हम चमचे के ऊपर आघात करते हैं, जो चमचे हैं, चमचे के ऊपर अगर हम आघात करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एक चमचे को आप आघात करेंगे, तो चमचों की भरमार है वहाँ पे, उसको भरने के लिए वहाँ फ़ौज है, भीड़ है, तो वहाँ पे दूसरे चमचे आ जाएँगे। तो आप अपने समाज के नुकसान करने के बजाय चमचों को ना आघात करके, बल्कि उस चमचे को जो कंट्रोल कर रहा है, जहाँ से चमचे को जो है सो गुलाम बना कर के रखा गया है, जहाँ से चमचे जो है सो चलाए जाते हैं या हमारे समाज में जो है सो उसको भेजा जाता है कि तुम ऐसा जा कर के करो। तो हमें ज़रूरत है उसे पहचानने की कि इन चमचों को कौन चला रहा है, इन चमचों को चलाने वाला ये किसके अंदर है, उसकी पहचान करना हमें सबसे पहला ज़रूरी है। अगर हम उन्हें पहचान कर लेते हैं, फिर हमें उसके निराकरण के लिए या उसके ऊपर आघात करने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम उसका किस तरीके से, यहाँ पे आघात का मतलब कोई हथियार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वैचारिक की बात हो रही है कि हम स्ट्रैटेजी अपनी अपने किस विचारधारा के थ्रू जो है सो किस तरीके से हम उनके ऊपर ये करें ताकि जो है सो ये चमचे जो है सो बिना कुछ आघात किए हुए और उनका जो चमचों को चलाने वाला जो व्यक्ति है, वो जो है सो उनको फ्री कर दे या वहाँ से ये निकल जाए या फिर ये कह लीजिए कि हमारा जो फुले अम्बेडकरी आंदोलन है, वो उसके नेतृत्वकर्ता जो है, वो अपने काम करने में सफल हो। क्योंकि ये चमचे के द्वारा ही जो है सो हमारे आंदोलन को जो है भड़काया जाता है या हमारे आंदोलन को पीछे ढकेल दिया जाता है या हमारे आंदोलन में बाधा पैदा की जाती है। तो अगर इसको देखा जाए कि सॉल्यूशन के रूप में कि आखिर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है, तो इसको जो जैसा कि मैंने बताया कि जो टेम्परेरी या जो तुरंत अभी जो कहते हैं कि हमें अभी वर्तमान काल में करने की ज़रूरत है, वो तो सबसे ज़रूरी यही है कि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित करो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो और फिर महिलाओं की भागीदारी चेक करो कि उसमें महिलाएँ 50% है कि नहीं। तो हमारा समाज जो है सो आज भी शिक्षित नहीं हो पाया है। हमारे जो तथाकथित जो लोग कहते हैं कि मैं शिक्षित है, पीएचडी कर लिए हैं या विदेशों में जाकर के पीएचडी हासिल कर लिए हैं, लेकिन उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कैसे शिक्षित हैं। आज तक वो संगठित तो हुए नहीं, आज तक वो अकेले रह रहे हैं। तो जब तक शिक्षित नहीं हुए हैं, तो वो शिक्षित दूसरों को क्या करेंगे? तो सबसे पहला यहाँ जो मतलब था शिक्षित करने का, कि शिक्षित करने का मतलब था जागरूक करना, लोगों को सही और गलत की पहचान करने के लिए लायक बनाना, लोगों को दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करने की पहचान करना सिखाना। तो ये सबसे जो तुरंत की ज़रूरत है, जो हमारे समाज की ज़रूरत है कि हमें समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। समाज को जागरूक करना मतलब उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान करने हमें सिखाने चाहिए। हमें उन्हें जो सही और गलत की पहचान करने सिखाना चाहिए। उन्हें जैसे डोर टू डोर जो चल रहा है कि संविधान में जो मूल निहित अधिकार हैं और संविधान की जो मूल भावना है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की, उसे हमें जागृत करना चाहिए लोगों को। उन्हें बताना चाहिए कि फूले अम्बेडकरी विचारधारा कौन क्या है
है, हमारे महापुरुषों ने क्या बताए हैं, कल्याणकारी रास्ता क्या है। तो ये सब टेम्परेरी फेज़ में आते हैं जो कि हमें तुरंत जो है सो करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ के अगर हम जिसको कहते हैं कि सामाजिक जागरूकता और सामाजिक सॉल्यूशन, दूसरा जो है दीर्घकालिक या एक लंबे समय के लिए जो है कि राजनीतिक कार्यवाही, राजनीतिक सॉल्यूशन। ये हम कितने भी सामाजिक कार्य कर लें, लोगों को कितना भी जागरूक कर लें, अगर उन्हें हम ये देते नहीं हैं कि आपको जो है सो वोट कहाँ देना है, आपकी कौन-सी पार्टी है, कौन-सी फुले अम्बेडकरी पार्टी है, कौन-सी जो है सो जिसमें कि तथाकथित ब्राह्मणों की या उच्च जातियों की एंट्री नहीं है, कौन-सी ऐसी है जो सुप्रीमोवादी नहीं है, कौन-सी व्यक्तिवादी नहीं है। अगर ऐसे हम उन्हें ऑप्शन नहीं देते हैं, ऐसे हम राजनीतिक दल नहीं बना कर के देते हैं, तो आप कितनी भी जागरूकता हासिल कर लें, वोट तो उन्हें फिर वहीं उन्हें मनुवादियों के साथ ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जब तक हम सत्ता हासिल नहीं करते हैं, तब तक जो है सो हमारे जो चमचा युग से पैदा हुए जितनी भी समस्याएँ हैं, उसका निराकरण नहीं हो सकता। निराकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सत्ता हासिल करें, सत्ता हासिल करके और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करें। संविधान को जब पूर्ण रूप से लागू करेंगे, तो समता, समानता, बंधुता सभी आएगी और जो है सो दरिद्रता, बेरोज़गारी सभी दूर होंगे, गरीबी दूर होंगे और लोग खुशहाल होंगे। तो ये दीर्घकालीन सॉल्यूशन है कि हमें राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म उन्हें देना है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना के देना है, जो फुले अम्बेडकरी विचारधारा पे चलता हो, जो संविधानवाद पे चलता हो, जो व्यक्तिवाद से परे हो, जो वंशवाद से परे हो। तो ये है दीर्घकालिक। और तीसरा जो अस्थायी रूप से, क्योंकि यहीं पे आपका नहीं ख़त्म हो जाता है सॉल्यूशन, जो हम मारे गए हैं, जो हमारा समाज जो ग्रसित है, वो ये कह लीजिए कि सभ्यता और कलाचार से मारा गया है। वो उसके घरों में आज भी देख लीजिए, उसकी क्या सभ्यता है, वो लोग कौन-सी परंपराएँ फ़ॉलो करते हैं, वो किस कारण से वो जो है सो अपने कमाए हुए धन को बहा देते हैं, तीज त्योहार और अपने परंपराओं में। तो आप देखेंगे कि यज्ञ हवन करने के लिए आप अब गाँव-गाँव में जाकर के देखेंगे, तो पता चलेगा कि लोग जो है सो कमाया हुआ पैसा 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख के जो है सो पैसे गँवा रहे हैं और वहीं पे स्कूल कॉलेज में पारा टीचर तक नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है जो सभ्यता और कलाचार की, और ये सभ्यता और कलाचार हम लोग सामाजिक जागरूकता करके अगर चाहें कि सेटअप कर लें, तो शायद ये नहीं है, क्योंकि इतिहास में देखा गया है बुद्ध काल से लेकर के अभी तक कि जो हमारी सभ्यता और कलाचार है, उसको सेटअप करने में सत्ताधारी या दल जो जो जिसके पास पावर होता है, जो सत्ता में होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए जब तक आपके पास सत्ता नहीं आएगी और आप समझेंगे कि आप मूल निवासी सभ्यता और कलाचार को सेटअप कर दें, तो ये बहुत बड़ा जो है सो कठिन कार्य है, शायद ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो सत्ता में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो ब्राह्मणवादी व्यक्ति है, मनुवादी व्यक्ति है, ये होने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास सारे तिकड़म है। तो इसलिए जो दीर्घकालिक सॉल्यूशन है, उसका यही है कि सभ्यता और कलाचार की स्थापना करना, जो हमारा जो है सो पहला जो जो टेम्पररी था, जो तुरंत का जो था कि सामाजिक जागरूकता करके और हमें जो है सो सत्ता हासिल करनी है, और सत्ता हासिल करने के बाद जो है सो हमें अपनी सभ्यता और कलाचार की स्थापना करना है, बौद्धमय भारत की स्थापना करना है, वैज्ञानिक युग की स्थापना करना है, विकसित युग की स्थापना करना है। इस मामले में हम यही कहना चाहते हैं प्रेम।